अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अरेज इन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसके अंदर हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बेसिक बेसिक अपने जितने फंडामेंटल्स हैं ना जावास्क्रिप्ट के वो कवर अप कर लें, जैसे कि हमारे पास ये फाइल्स हैं, लूप्स हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अरेज थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है और काफ़ी यूज़फुल टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस आ जाते हैं, हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो चलते हैं अपने जो स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँ तो मेरे पास स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि ये एक स्पेशल वेरिएबल है। अरे जो एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि हमारे पास, जैसे हमने पहले वेरिएबल्स बनाए थे ना, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिखा था। जैसे मैं अगर बना देता ना, लेट नेम इज इक्वल टू जो भी लिख दूँ, अंदर फुरकान लिख दूँ, तो उसके अंदर एक ही वेरिएबल जो है मतलब एक ही वैल्यू आ सकती है। लेकिन जो अरेज है इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे आपको नीचे नजर आ रहा है, कॉस्ट कंपनीज इज इक्वल्स टू टोयोटा होंडा सुजुकी। ठीक है, ये कंपनीज है जिसके अंदर हमने तीन कंपनीज लिख दी हैं। कौन कौन सी है? टोयोटा, होंडा, सुजुकी। जो अरे होती है ना हमारा, उसका इंडेक्स शुरू होता है जीरो से। तो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास है टोयोटा, वन पे है होंडा और टू पे है सुजुकी। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे अगर नजर आ रहा है कॉस्ट कंपनी इज इक्वल टू, आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, हमारे इसके बाद डिक्लेरेशन कर दी, इसके बाद इनिशियलाइज कर दिया, जीरो वाले को टोयोटा, वन वाले को होंडा, टू वाले को सुजुकी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास किस तरह हम इनिशियलाइज डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं हम एरिया को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एक जावास्क्रिप्ट में एक न्यू कीवर्ड भी होता है जिससे हम अरे बना सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल नजर आ रही है, कॉस्ट कंपनी इज इक्वल टू न्यू अरे, और आगे हमने वैल्यू देनी। तो इसका इतना यूजफुल मतलब नहीं है, ठीक है लेकिन एक तरीका, लेकिन हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ना अरेज को, फिर उसके साथ कुछ फंक्शन लगा के कि हम कैसे अरेज के ऊपर फंक्शन लगाते हैं, सब कुछ देखते हैं हम अपने VS कोड में। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया और मेरे पास एक फोल्डर है लेक्चर 07 के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर एक बना देता हूँ मैं script.js। अभी तक हमने जो है ना अपने JS को अपने ब्राउजर के अंदर रन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल जो है ना VS कोड में ही कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके ना हम ये index.html जो हम HTML की फाइल बनाते हैं उसके साथ हम लिंक करेंगे ना, फिर कुछ हम जब इवेंट लिस्नर पढ़ लेंगे, फिर बटन इस फिर जाके हम ब्राउजर में भी इम्प्लीमेंट इसको कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम VS कोड में चला लें तो इनफ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमने आज पढ़ना टॉपिक हमारा कौन सा, अरेज। ठीक है, सबसे पहले हम अरे को डिक्लेरेशन देख लेते हैं अरे की। तो कॉन्स्ट, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ, वही रख लेता हूँ जो हमारी स्लाइड्स में था, कंपनी इज इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हमारे पास जो है एक अरे बन गई कंपनीज नाम की। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ कंपनीज ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो पे मैं कह देता हूँ जैसे कि होंडा, और वन पे कह देता हूँ मैं क्या चीज़, सुजुकी। ठीक है, कुछ भी लिखना है हमने। और टू पे मैं कह देता हूँ जैसे कि टोयोटा। और अब मुझे देखना है कंसोल डॉट लॉग और कंपनीज। अब मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, तीनों आएंगे क्योंकि कंपनीज मैंने सिर्फ लिखा। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कोई इंडेक्स दूंगा तो फिर एक वाली ही आएगी। जैसे मैं जीरो लिखूंगा तो फिर होंडा आएगा, सुजुकी आएगा। अगर वन लिखूंगा तो इसको रन करता हूँ ना मैं, तो मेरे पास आ रहा है तीनों। ठीक है, होंडा, सुजुकी, टोयोटा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, जैसे टू लिख दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, टोयोटा। ठीक है, टोयोटा आ गया। अगर मैं थ्री लिखूँ, अभी मेरे पास थ्री में कुछ भी नहीं है, देखना अब क्या आएगा मेरे पास। अगर मैं इसको करता हूँ रन, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? क्योंकि इस पे हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी है, कुछ भी नहीं है, ये तो अनडिफाइंड इसलिए आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसकी डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम इधर इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको रहने देता हूँ इसी तरह, और यहाँ पे लिखते बनाता हूँ रे जैसे नंबर्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये तो हमारे पास बन गई। ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ इस वाले को, और यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास अरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस आते हैं। जैसे हम अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अरे को हम सॉर्ट कर सकते हैं, अरे पे हम फिल्टर मेथड लगा सकते हैं, मैप मेथड लगा सकते हैं, फाइंड मेथड लगा सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अरे मेथड आते हैं। अरे हमारे पास सिंपल अरे मतलब हमें फ़ायदा तो नहीं ना होता, जैसे हम किसी API कॉल किए तो मे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट की अरे आए, तो हमें उस पर मे बी मैप का फंक्शन लगाना पड़े। हम React.js के इन टर्म्स ऑफ React.js की बात कर ले, हमें किसी कंपोनेंट को अगर डिस्प्ले कराना है तो हम वो इन द फॉर्म ऑफ अरे होता है।
और अरे पे हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अरे पे हम ज़्यादातर मैप का फंक्शन लगा लेते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं, या फाइंड लगा लेते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो ऐसा कर, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि हम अरे को ना सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अरे एक अरे है ना हमारे पास, इसको हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए सिंपल है, नंबर्स डॉट सॉर्ट। और अगर मैं लिख दूँ सॉर्ट और इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूँ, जैसे रिजल्ट, मैंने अभी लिखा हुआ कौन रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। अगर मैं भी इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट, तो हमारे पास आएगा, रिजल्ट आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, जैसे लिख देता हूँ 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ से एक मिनट आ दी। तो अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट। तो ठीक है, हमारे पास जो सॉर्ट है उसने करके दे दिया है। लेकिन एक मसला है इसके अंदर। बिल फर्ज में यहाँ पे जैसे लिख दूँ 79, यहाँ पे लिख दूँ 91, यहाँ पे लिख दूँ 23, यहाँ पे लिख दूँ 43, यहाँ पे लिख दूँ 63, यहाँ पे लिख दूँ 54, यहाँ पे लिख दूँ 10, और बल्कि यहाँ पे 3 डिजिट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और अब इसको मैं करता हूँ रन, और अब देखो 10 23 3 43 53 63 79 912, क्या ये सही से ने सॉर्ट करी है? बिल्कुल भी नहीं सॉर्ट सही किया। क्यों? क्योंकि जब हम सॉर्ट कर रहे थे, अगर हमारे पास 2 डिजिट वाला जो नंबर आ जाए ना, तब ये सॉर्ट बिल्कुल सही नहीं करता। उसके लिए हमें पास करना पड़ता है इसके अंदर पैरामीटर्स दो, ए और बी, ठीक है। और अगर मैं इसके पास करता हूँ ए और बी, और उसको फिर रिटर्न करना पड़ता है मुझे क्या चीज़, ए माइनस बी। अब मेरे पास सही आएगा आउटपुट 3 10 23 43 53 63 79 और 912, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है, हमारे पास जो हमने क्या किया, नंबर्स को सॉर्ट कर लिए, अरे को सॉर्ट कर दिए। इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास जो नंबर्स है उसको हम अगर मैं कंसोल और लॉग कराऊँ टाइप ऑफ नंबर्स, तो हमारे पास आएगा, क्या चीज़ आएगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही है एक किस्म का ये। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, नंबर्स डॉट टू स्ट्रिंग, और कौन आर एस टू स्ट्रिंग, और इसको मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आर एस टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ आर ई एस। अब मैं इसको करिए कंसोल लॉग, अब हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग। तो इस तरह हम किसी जो अरे ऑब्जेक्ट उसको क्या नाम है, स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बेसिक बेसिक इसके अंदर अरे के बारे में। इसके बाद हमारे पास जो आता है ना फिल्टर और मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।